बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो फाइनली पंजाब स्पेशल ट्रेडिशनल डिश जो है ना आ गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब के चावल तो पूरे मुल्क में मशहूर हैं, जिसकी खुशबू ऐसे फैल जाती है कि दिल चाहता है चावल खाने का। तो आज नए चावल आ चुके हैं, सुपर बासमती के सबसे आला क्वालिटी के चावल। तो बस ही जैसे ही चावल आए तो आ गया वो फिर पंजाबियों वाला मूड बन गया ना। मज़े मज़े के चावल और साथ में जो है ना उसकी रवायती सी कड़ी जो होती है बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो बस हम भी जल्दी से चावल निकाले। अभी मैं छुप के बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको बता के बनाती ना तो फिर मुझे एटलीस्ट जो है ना वो 5 किलो तो चावल बनाने थे। खैर मेरे पास टाइम थोड़ा शार्ट था और मुझे लगाना था चस्का, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं किसी को नहीं बताने वाली, आज मैं चुप करके बनाऊंगी, क्योंकि जिस चीज़ को पता चलता है कहना क्यों कम क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया। तो बस फिर मैंने चुप चुप के जल्दी से चावल निकाले। खुशबू आनी थी सबको, इसलिए मैं ना क्या किया तुम्हें बताती हूँ कि इतने सीक्रेट तरीके से बनाया ना किसी को पता ना चले। खैर फटाफट से मैंने मसाले की तैयारी शुरू कर दी यहाँ। और चावल जल्दी से मैंने पहले साफ़ किए, साफ़ करके उसको अच्छे से भिगो के रख लिया। और मैंने सोचा था कि आज ने सबके घर आने से पहले पहले मुझे खाना बना के ना तो छुपा लेना होगा, क्योंकि खुशबू के साथ साथ जो पहले आएगा वही लेगा, जो बाद में आएगा वो रह जाएगा, ऐसा होने वाला होता है। तो बस जैसे ही भाईजान को पता चला ना तो उसने क्या बोला मुझे, अरे इतने मज़े की डिश बन गई। मैंने कहा लो, मैं तो बनाई थी चोरी, पर चोरी पकड़ी गई। खैर सबकी फेवरेट होती है ये, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। जब नए चावल आते हैं ना तो एटलीस्ट 4 यानी कि 2-4 हफ्ते तो ये ज़रूर बनती है, उसके बाद बेशक ना बनाएं, क्योंकि नए नए चावल का ज़्यादा ही अच्छा जायका होता है, और वो कड़ी के लिए स्पेशली। खैर मेरी फूफो जान को बहुत पसंद है, अगर उनको पता चला ना उन्होंने कहना मेरे लिए भी बना के भेजिएगा। खैर फटाफट से मैंने चूल्हे पे चढ़ाया पतीला। खुले से बर्तन में ये बनाए ना फिर ही तो ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। और चावल जितने अच्छे से इसमें जितने थोड़ा नरम रखने होते हैं, फिर ही जाके इसका सूप जो है ना इतना टेस्टफुल बनता है कि वो कड़ी में लाजवाब सा जायका देता है। खैर मैंने थोड़ी सी यहाँ पालक भी ले ली, क्योंकि इसको भून भून के इसका मसाला जो होता है ना उसको पकाने का, जितना अच्छे से आपने पका लिया उतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की इस लाजवाब सी कड़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, खाएँगे, पिएँगे वो सब जिनकी किस्मत में होगा। ख़ैर जल्दी से मैंने पालक ली, पालक में से अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से पत्ते निकाली। समझन सर्दी सर्दी की जो सब्ज़ी होती है ना वो आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है और टेस्टफुल होती हैं सब्जियाँ, जिसको देख देख के दिल खुश होता जाता है, और दिल चाहता है रोज़ सब्ज़ी कोई ना कोई पकनी होनी चाहिए। क्या जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आ गया, मैंने फटाफट से चावल को बुलाया, उसको बोला अब आप पकना शुरू हो जाओ, इससे पहले कि हम हो जाएं लेट। खैर चावल यहाँ चला गया। अब अम्मी के ज़माने की याद आ गई कि अम्मी के ज़माने में, यानी कि जब हम बच्चे होते, बचपन के ज़माने की आप कह सकते हैं, क्या होता था चावल आते थे, फिर उसमें से छान के बारीक-बारीक जो चावल होते थे वो बाहर निकाले जाते थे। फिर उसकी पिनियाँ बनाई जाती थी, बॉल जो होते हैं राइस बॉल, उसके अंदर मेवा जार डाल के इतना मज़ा आता था ना उसका। लेकिन अब तो ज़माने ही बदल गए, कहाँ जो है ना वो इतना टाइम किसी के पास कि मज़े-मज़े की फिर वो सौगात होती थी स्पेशल, उस सौगात को जो है ना वो बाँटते थे। जो कोई आना मेहमान उसको 2, 4, 10 देने कि हाँ, ये ले जाएँ आप घर जाके भी खाइएगा। और फिर जब बैठा होता मेहमान और उसके आगे भी सर्व किया जाता था, फिर वो मज़े-मज़े के तिल, बहुत यादें आती हैं उस ज़माने की, जिसमें तिल होते थे और तिल के अंदर चावल को मिक्स करके स्कूल में ले जाना और ब्रेक टाइम में बैठ के सहेलियों में गप्पे होनी, और फिर मज़े-मज़े की गप्पों के साथ-साथ चावल चबाने सबने। और कभी-कभार तो टीचर पकड़ लेती थी, और जब टीचर पकड़ लेते थे फिर वो चावल खा रहे हैं आप, ये अच्छे नहीं होते, तो फिर भी कब कहाँ हम बच्चे जो होते थे, बचपन का अपना ही स्वाद होता है, कहाँ हम वो चोरी करने में किए बगैर, यानी कि वो चावल जो चोरी-चोरी खाने हैं, उसे खाए बगैर रहते थे। छुप-छुप के खाने, पकड़े जाने पे डाँट भी पड़ जानी, लेकिन फिर दूसरे दिन जेबें सारी पॉकेट्स जो है ना वो बड़ी होती थी, और फिर हम लोगों ने मज़े के साथ वो ज़िंदगी, वो बहुत याद आती है उन दोस्तों की, उन उस मस्ती की, उस ज़िंदगी की बहुत याद आती है। लेकिन जैसे ही बंदा बड़ा हो जाता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। बचपना को एन्जॉय करें, बचपन जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो दोबारा कभी नहीं आ सकती। ख़ैर
चावल को मैंने अच्छे से पका लिया, उसके बाद मैंने इसको ना सूप से अलग कर लिया और ये सूप देखिए मैंने बिल्कुल इसको ज़ाया नहीं करना, बहुत ही टेस्टफुल है। इवन कि इस सूप में नमक और हल्के से चावल डाल के इसको जब वो सूप वाले चम्मच के साथ खाने का भी बहुत ही मज़ा आता था यार। उस ज़माने की क्या बात होती थी, हर एक याद जो है ना वो एकदम पुरसुकून है। हर एक बात जो है ना एकदम अलग से है। उसकी फ़ीलिंग तब बेशक इतनी फ़ीलिंग नहीं होती थी, लेकिन अब उस चीज़ की फ़ीलिंग जो है ना अगर ली जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तब ये होता था हाँ, कब बड़े होंगे? जब बड़े हुए तो पता चला नहीं यार, जो मज़ा उसमें था वो नहीं। ख़ैर जल्दी से मैंने क्या किया, घी डाला कढ़ाई में, उसको अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें क्रश की हुई सब्जियां वगैरह ऐड कर दी। और अब जल्दी से जैसे ही ये पकना शुरू हुई तो मैंने यहाँ टमाटर को पकड़ा। मैंने सोचा कि अब जल्दी करनी है, तो टमाटर भी 2 4 5 यानी कि ज़्यादा से थोड़े लेने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि खट्टी मीठी सी जो कड़ी होती है उसका अपना ही स्वाद होता है। उसको मैंने क्रशिंग जार में डाला, उसको क्रश करना शुरू हो गया। साथ साथ में मैंने इन सब्जियों को फ्राई कर लेना है, क्योंकि टाइम बचाएं, खाने बनाएं, मज़े उड़ाएं। सर्दी में जितना खाने का मज़ा आता है ना, उतना ही पकाने का भी मज़ा होता है, लेकिन उसमें जो टाइम शॉर्टेज हो जाती है, डे बहुत छोटा हो जाता है, उसको मैनेज करना थोड़ा हो जाता है डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपसे सर्दी में दिन मैनेज नहीं होता ना, तो अर्ली मॉर्निंग जब आप नमाज़ के लिए उठते हैं ना, तब से आपने डे की स्टार्ट किया करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा टाइम बच जाएगा ना आपका। और आप कहेंगे कौन कहता है दिन छोटा होता है? कोई दिन छोटा नहीं होता जी, दिन तो उतना ही होता है, क्योंकि हम स्टार्ट लेट से लेते हैं, इसलिए हमें लग रहा होता है नहीं दिन छोटा हो गया। खैर हाँ, अलबत्ता 2 दिन से सूरज नहीं निकल रहा, और सूरज ना निकलने की वजह से हमें ये ज़रूर फ़ील हो रहा होता है कि सुबह कब हुई और शाम कब हो गई। इसी के साथ मसाला जो है ना वो मैंने पकने के लिए यहाँ रख दिया। इसको बिल्कुल तेज़ आँच पे नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आँच पे आपने कुक करना है और चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। जितना आपने इन सब्जियों को अच्छे से भून लिया ना, उतना ही लाजवाब सा जायका आपकी प्लेट में होगा। और कहते हैं जी गोश्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस आपने प्यार, मोहब्बत और अल्लाह ताला के नाम से खाने को जो है ना वो बनाना शुरू किया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जायका तो उसमें आ ही जाएगा। और आँच हल्की रखिएगा, आँच मत तेज़ कीजिएगा, क्योंकि आँच तेज़ करने का मतलब कि सब कुछ जला के रखना पकाने की बजाय। तो पकाना है, जलाना नहीं। जैसे ही पालक एकदम सॉफ्ट होगी, इसमें से पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने इसमें चंद मसाला जो शामिल कर लेने हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसी हुई लदड़ी, लाल मिर्च जैसी भी आपके पास है, जो भी मसाला जात आपके पास है, गरम मसाला इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो बस जी, इन तमाम सब्जियों को मसाला जात के साथ भी थोड़ा-सा भून लेते हैं। जैसे ही मसाला जात के साथ भी इसको भून लिया, उसके बाद समझें कि आज की कढ़ी फटाफट से तैयार होने वाली है। इसी के साथ हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च क्रश करके ऐड कर दिया। इससे लगेंगे 4 चाँद कढ़ी को। तो 4 चाँद लगाने के लिए हमें इन मसाला जात को और इन तमाम सब्ज़ियों को अच्छे से भून लेना होगा। और प्यारी-प्यारी सी किटी जो है ना वो मिस कर रही है, मुझे कह रही है पास आके बैठो, गोद में बैठाओ, और मैं इसे कह रही हूँ अभी थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, बस थोड़ा-सा टाइम मज़ीद मुझे दे दो, उसके बाद आपके पास बैठती हूँ, आपसे करती हूँ गपशप, डोंट वरी। ख़ैर इसी के साथ में लेमन जूस ले लिया मैंने। 2-3 जो है ना आजकल लेमन जो रस के भरे हुए हैं, तो बस 1 से 2 लेमन दें, उसको इसमें ऐड कर दें। अब खटास भी आ गई, मसाला भी पक गया, तो इस तरह से ऑयल अलग होने तक आपने इसे अच्छे से भून लेना है। ऑयल अलग हो गया तो समझ लीजिएगा कि मसाले की मुकम्मल पकाई हो चुकी है। अब टेस्ट आने वाला है बहुत ही लाजवाब सा। उसके बाद आपने सूप को उठाना है, इसमें डाल देना है और बस चम्मच चलाएँ, और यहाँ यानी कि इसको एक बॉयल आने तक आप जो है ना कुक कर लीजिएगा, ताकि अच्छा-सा जायका हो जाए ज़रा। बस जी, अब चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे और पकने देंगे, यहाँ तक कि चावल के साथ कढ़ी का जायका खुद ब खुद आने लगेगा। अब यहाँ जल्दी से चावल निकाल लेते हैं। अब चावल देखिए इसमें थोड़े से आपने नरम रखने हैं, लेकिन याद रहे जैसे ये ठंडे होंगे तो आप जब भी आप सर्व करें, तो इसको इस तरह से हाथ से सर्व कीजिएगा, ताकि चावल खिले-खिले हो जाएँ ज़रा, और हर एक दाना अलग-अलग हो जाए। तो इस तरह से गरमा-गरम सूप के साथ गरमा-गरम चावल तैयार हैं, खाने वाले हैं हाज़िर। और आई होप सो कि आप सबको आज की हमारी रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।